बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ तो इस देश में जो शासक वर्ग थे क्रूर, आजादी के बाद सत्ता उनके हाथ में गई। बाबा साहब के संविधान में जो वर्णित अधिकार था सर्वहारा समाज के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, शासक जातियों ने उस पर अमल नहीं किया। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर लोहिया भी कांग्रेस के लीडर थे और बहुत बड़े लीडर थे। उसको देखते हुए जब उन्होंने देखा कि जिन समाज को, जिनके लिए यह देश आजाद हुआ है, उसको मुख्य धाराओं से ये शासक जातियां, अवसरवादी क्रूर जातियां इस समाज को मुख्य धारा में नहीं ला रहे हैं, तो डॉक्टर लोहिया को चिंतन में दिमाग में आया और उन्होंने समाजवाद का रास्ता अपनाया। और समाजवाद के रास्ता का उन्होंने एक नया आइडिया दिया, जो जहां पूंजीवाद है, जहां साम्यवाद है, उस बीज को पाटने के लिए जब तक समाजवाद की विचारधारा का बीजारोपण नहीं होगा, तब तक भारत बहुजनवाद का जो कंसेप्ट है उसको हम शासक वर्ग नहीं बना सकते हैं। साथियों, आज लोहिया की विचारधाराओं को, आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो इंडिया की रूलर पार्टी है, एक ओपोजिशन है, एक रूलर है, ये दोनों डॉक्टर लोहिया की विचारधाराओं से लेना देना नहीं है। क्योंकि डॉक्टर लोहिया का कंसेप्ट था कि जो इस देश में सर्वोच्च आमदनी वाले लोग हैं, उसके आमदनी का 10वां हिस्सा जो समाज में सबसे आर्थिक रूप से निचले पायदान पर गुजर बसर करते हैं, उसको पाटने के लिए, उसको रास्ता पे लाने के लिए 10 रुपया का अंतर होना चाहिए, अर्थात 10 पैसा का अंतर होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप विजय ठाकुर जी का इनकम यदि पर दिन 10 रुपया है, इधर केवल पासवान जी का इनकम 1 रुपया होना चाहिए। इस तरह का कंसेप्ट डॉक्टर लोहिया का था। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।